अखिलेश यादव और ब्रजेश पाठक जो है वो दोनों लोग एक साथ नजर आए, और एक साथ उनके नजर आते ही जो लोग थे उनको देखने वाले वो भौचक्के रह गए। दोनों ने एक साथ एक मंच शेयर किया। ब्रजेश पाठक ने तो पूरे इस मौके पर सरकार की जो उपलब्धियां हैं अल्पसंख्यक समुदाय के लिए उसको बताया। अखिलेश बगल में खड़े रहे और जब दोनों ने हाथ मिलाया तो लोग वहां देखते रह गए। और ये बेहद दिलचस्प तस्वीर आज सामने आई। मौका था ईद का। ईदगाह कमेटी लखनऊ की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक सरकार की तरफ से, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय, साथ ही अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दानिश आजाद अंसारी वहां पहुंचे थे। एक बढ़िया कार्यक्रम सुबह हुआ ईद की नमाज के बाद। उसके बाद ये यहाँ कुछ खाने पीने का कार्यक्रम रखा गया था। वहां दोनों जो नेता थे, तीनों नेता, उनकी मौजूदगी थी। और सबसे दिलचस्प तस्वीर ये थी, ये तस्वीर इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि कल ही एक चुनावी रैली में ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को काफी कुछ राजनीतिक रूप से भला बुरा कहा था। अश्वनी, ये तस्वीर है राजनीतिक जो घमासान चल रहा है उसके बीच बेहद दिलचस्प तस्वीर दिखाई दी आज ये सुबह। बिल्कुल देखिए, ये एक राजनीतिक शिष्टाचार की परिभाषा है कि जब दो नेता एक मंच पर शामिल हो तो वो जरूर हाथ मिलाए, लोगों से बातचीत करें। क्योंकि देखिए चुनाव का माहौल है, जाहिर सी बात है कि इस आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। और ब्रजेश पाठक की अगर बात की जाए तो ब्रजेश पाठक कभी भी ऐसा मौका नहीं रहा कि जब भी ये समाजवादी पार्टी को लेकर जब भी इनसे बाइट बयान लिया गया है, कोई बाइट हम लोग करने गए हैं, तो एक सांस में वो कई बुराइयां जो है बीएसपी समाजवादी पार्टी गिरा देते हैं। लेकिन इस वक्त क्योंकि ईद का आज का दिन है और ईदगाह में ये कार्यक्रम रखा गया था जहां पर तमाम राजनीतिक दलों के नेता शामिल हो चुके हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और जो समाजवादी पार्टी के वहां के सांसद प्रत्याशी और विधायक है रविदास मल्होत्रा, वो मौजूद थे। इसके साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, अखिलेश यादव, दानिश आजाद अंसारी, समझे तमाम यानी कि सभी दलों के नेता वहां पर मौजूद थे। और ऐसा पहली बार हुआ क्योंकि ईदगाह में के वक्त हम लोग कई बार गए हैं, तो एक पहली बार ऐसा हुआ कि सभी दलों के नेता वहां पर एक साथ नजर आए हैं। ऐसा हम लोग ने देखा क्योंकि कई बार हम लोग ईदगाह में जी। कवरेज करने जाते हैं जब भी, तो साथ एक नेता पहले आते हैं, दूसरे नेता दूसरे दल के नेता चले जाते हैं, तो ऐसा हुआ है। लेकिन पहली तो बार ये ऐसा हुआ कि सभी बेहद दलों के यानी दिलचस्प कि जो है, समाजवादी पार्टी जो ईदगाह का जो छत है जहां से संबोधित किया जा रहा था सभी नमाज पढ़ने आए हुए आए लोगों को, वहां पर हमने देखा कि एक के बाद नेता जो संबोधित कर रहे थे वहीं पर अखिलेश यादव भी खड़े हैं, ब्रजेश पाठक भी खड़े हैं, दानिश आजाद भी खड़े हैं, अजय राय भी खड़े हैं। ऐसा तो लग ही नहीं रहा था कि ये एक दूसरे को कल तक जो है बुरा भला कह रहे थे। जी बिल्कुल, क्योंकि हम लोग के लिए भी थोड़ा सा आज का दिन ऐसा रहा कि ईदगाह में सभी दलों के नेता, कांग्रेस के नेता, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता, सभी दलों के नेता वहां मौजूद थे। और क्योंकि आज देखिए जो त्योहार ईद का होता है वो एक दूसरे को मुबारकबाद देने का त्योहार होता है। और राजनीतिक शिष्टाचार में भी अगर बात की जाए तो ये होता है कि जब भी, क्योंकि जब सत्र के दौरान हम लोग जाते हैं, विधानसभा सत्र की जब शुरुआत होती है तो जो लॉबी होती है विधानसभा की, उस लॉबी में सभी दलों के नेता वहां से जाते हैं और वो सभी तस्वीर जो है वो कैमरों में कैद होती है। मुझे याद है कि जब पहले सत्र की शुरुआत हुई थी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद, तब आजम खां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ हाथ पकड़कर जी। सदन के अंदर जा रहे थे। वो तस्वीर काफी वायरल भी हुई थी। तो ये एक राजनीतिक शिष्टाचार होती है जिसमें सभी दलों के नेता जब एक मंच पर नजर आते हैं तो वो एक दूसरे से शिष्टाचार व्यक्त करते हैं। लेकिन क्योंकि सबकी अपनी पार्टी है, अपनी अपनी विचारधारा होती है और इस वक्त चुनाव का वक्त है, तो जाहिर सी बात है कि इस वक्त जो जुबानी हमले होंगे वो अपने अपने मंचों से होते हैं। क्योंकि कल ही जब मैनिफेस्टो जारी किया था समाजवादी पार्टी ने, उसके बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें तमाम जो है आरोप लगाए थे। यहाँ तक कहा था कि शायद इनको सबसे पहले माफीनामा जो है जारी करे थे जनता के लिए कि किस तरीके का उनका कानून व्यवस्था रहा, किस तरीके से उन्होंने काम किया, भ्रष्टाचार जो रहा, इन जी। तमाम आरोपों को लेकर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। साथ ही मैनिफेस्टो को लेकर भी तमाम बातें कही थी। लेकिन दूसरे दिन ही जब एक मंच पर नजर आए तो जाहिर सी बात है कि एक जो राजनीतिक शिष्टाचार होती है उस दौरान उसके तहत जो है दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया।
और दोनों के चेहरों पर अगर देखें तो स्माइल भी नजर आ रही है और सभी नेता काफी खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये राजनीतिक मंचों पर जाएंगे, जाहिर सी बात है कि अपनी अपनी मुद्दों को रखेंगे, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चलेगा। लेकिन फिलहाल अच्छी बात यह है कि इस चुनावी माहौल में जहां एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, उसी बीच ये एक तस्वीर काफी सुखद है और ये जनता को भी समझना चाहिए कि ये जो चुनावी लड़ाइयां हैं, ये सिर्फ विचारधारा की होती है, सत्ता पाने की होती है, लेकिन आपस में इस तरह का बैर नहीं होता है। बिल्कुल। तो आपस में इस तरह का बैर नहीं होता है, तो बेहद एक सुखद तस्वीर आई, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में, क्या पूरे देश में राजनीतिक घमासान चल रहा है, और यही नेता जब अलग अलग मंचों पर होते हैं तो वो एक दूसरे के खिलाफ इतने जहरीले बोल बोलते हैं कि जो कार्यकर्ता है वो उग्र हो जाता है, वो आग बबूला हो जाता है। लेकिन जिस तरीके से ईद के मौके पर लोग एक दूसरे को सेवैयां खिलाकर मुंह मीठा करा रहे थे, वैसा ही एक मीठी तस्वीर